हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम हिस्ट्री का 7th चैप्टर जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आपको पहला क्या दिया हुआ है, चूज द राइट ऑप्शंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। इसमें पहला क्या है, डैश वाज नेम्ड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, ए डॉक्टर होमी भाभा, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपका बी क्या है, सेकंड क्या है, डैश वाज द फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट मेड बाय इसरो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एप्पल, डी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सेकंड क्या है, प्रिपेयर अ टाइमलाइन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पे आपको 1961 टू 1970, तो 1961 में क्या हुआ है, इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च। देन आपको डायरेक्ट दिया 2000 में क्या हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो आपको जो बीच में फिल करना है, देखो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको ऐसे फिल करना है। ठीक है, तो अभी चलो आगे देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे। देखो आपको बी में क्या दिया हुआ है, बी है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। इसमें देखो आपको क्या है, पहले क्या है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपका राइट है। सेकंड क्या है, अग्नि सरफेस टू अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपको रॉन्ग लिखना है। फिर आपको देखो अंडर वाटर को कट करके क्या लिखना है, सरफेस आपको लिखना है। थर्ड क्या है, आकाश, आकाश में क्या है, फ्रॉम सरफेस टू एयर अटैकिंग मिसाइल, ये राइट है। फिर आपको फोर्थ क्या है, नाग एंटी टैंक मिसाइल, ये भी आपका राइट है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। पहला क्या है आपका, स्पेस रिसर्च। तो इसमें देखो जो आपको लिखना है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये लिखना है। क्या है इसमें, देखो पहला पॉइंट, स्पेस रिसर्च इज टू एक्सप्लोर स्पेस एंड स्टडी द अर्थ with the help of the space technology. Second point, the space technology includes the development of the rockets and satellites launched from the Earth station. Third point है, the Indian Space Research Organization ISRO undertakes work of space research in India. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। सेकंड में आपका टेलेक्स सर्विस, तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर है आपका, देखते हैं पेज नंबर 40 पर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आंसर है। तो आपको देखो क्या करना है, आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, टेलेक्स सर्विसेज का ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ये। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आपको थर्ड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजंस। पहला क्या है आपका, पंडित नेहरू स्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसका आंसर आपका पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर यहाँ पे देखो आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो यहां से आपका पहला पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा आपका, India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru wanted to nurture a scientific temper and bring about the nation's progress. ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, From this perspective he sets up the Indian Atomic on 10th August 1948. ये आपका रहेगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, डॉक्टर होमी बाबा was appointed as the first chairman of the commission. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो भी आगे देखते हैं, आगे क्या है। अभी देखो यहाँ पे आपको सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड है आपको इंडिया इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इसका आंसर आपका पेज नंबर 37 एंड 38 पर है। तो देखो कहाँ पर है ये, यहाँ पे देखो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होएगा। इसमें आपके दो आंसर आएंगे, आपका इसमें 3.2 भी है और 4.1 भी रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन से पॉइंट्स आपको रखना है 3.2 में और कौन से पॉइंट्स रखना है 4.1 में, वो मैं आपको आंसर के साथ बताता हूँ। ठीक है, पहले देखते हैं 3.2 का क्या है। पहला पॉइंट आपका रहेगा, इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन राजस्थान ऑन 18th May 1974 इन कॉन्सोनेंस विद द। सेकेंड पॉइंट आपका, policy of the using nuclear energy for peaceful purposes
एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, ये आपका हो जाएगा सेकंड। थर्ड पॉइंट है द रीजंस व्हाई इंडिया टुक दिस डिसीजन was China's nuclear capability and Pakistan's desperate efforts to acquire nuclear weapons with China's help। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका 3.2 है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको दिया हुआ है यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया। तो इसका आंसर है पेज नंबर 38 पर। पेज नंबर 38 पर देखो, यहाँ पे आपका आंसर यहां से स्टार्ट होगा। देखो पहला पॉइंट आपका क्या आएगा, ऑन 11 मई 1998 इंडिया कैरियर आउट इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट टू प्रूव इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस। सेकंड पॉइंट है 3 टेस्ट वर डन ऑन दिस डे। आपका फोर्थ पॉइंट है वन ऑफ देम वाज ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी assured that there would be no first use of nuclear weapons by India। देन आपका फोर्थ पॉइंट है बट द यूएसए इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया इमीडिएटली। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहां पे देखो क्या दिया आपको, राइट द आंसर्स इन 25 to 30 वर्ड्स। पहला क्या है, राइट अबाउट पोखरन टेस्ट। तो इसका देखो आंसर रहेगा पेज नंबर 37 38 पर है। तो देखो ये आपका यहाँ पे देखो आपको 3.2 का भी था यहाँ पे आंसर, तो 4.1 के भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो क्या है पहला, इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इन राजस्थान ऑन 18 मई 1974। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। इसके बाद आपको जो अगला पॉइंट लिखना है वो आपको यहां से लिखना है, यहां से। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका 4.1। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी आगे आपको देखो यहाँ पे, फॉर विच सेक्टर वॉज भास्कर वन सैटेलाइट एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल। तो इसका आंसर देखो क्या लिखना है आपको, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, पहला देखो पॉइंट क्या रहेगा, भास्कर वन वॉज रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम यूएसएसआर इन 1979। सेकंड पॉइंट, इट वॉज यूजफुल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट एज इट विल प्रूव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर बॉडीज, मिनरल डिपॉजिट्स एंड हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर। आपका थर्ड पॉइंट है द फोटोग्राफ्स वर टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अबाउट द बॉयल्स ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है इट विल बी यूजफुल फॉर ओशियोनोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ फिफ्थ क्या है, राइट इन ब्रीफ। पहला क्या है इसमें, विच ऑफ द एवरीडे सर्विसेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो देखो इसमें आपको लिखना क्या है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको लिखना है क्या है, द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ द डे टुडे यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। पहला क्या है, टेलीविजन, दूरदर्शन एंड द अदर प्राइवेट चैनल्स टेलीकास्ट देयर प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। सेकंड पॉइंट है, मोबाइल टेलीफोन्स ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। थर्ड पॉइंट है, रेडियो 207 रेडियो स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय इनसेट INSAT 1B। फोर्थ पॉइंट है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विसेज आर लिंक्ड विद द सैटेलाइट। ओके, अभी आगे देखो क्या है। आगे आपका सेकंड क्या है, वाई इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉल्ड द मिसाइल मैन। इसका आंसर आपको पेज नंबर 38 पर। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर है जो मिसाइल डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, यहां से लेके आपको लिखना है कहां तक, यहां तक। ठीक है, यहां तक आपको लिखने के बाद ये सब पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखने के बाद आपको जो पांचवा पॉइंट इसमें ऐड करना है वो देखो क्या है, ये देखो क्या है, ओविंग टू दिस कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे आंसर भी कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे थर्ड क्या है। देखो थर्ड है आपको, हाउ वन कैन डू कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशंस फॉर रेल ट्रेवल। तो इसका आंसर देखो
ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है क्या है, द सर्विसेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन फॉर रेल ट्रैवल वाज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली इन 1984 एंड देयर आफ्टर मेड अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया. Second point है, for reservations we use internet services with the help of the computer. Third point है, after searching availability of tickets we make reservations by making payment by credit, debit card और internet banking. ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है आपका. फोर्थ है आपका राइट द की फीचर्स ऑफ कोंकण रेलवेज. तो इसका आंसर कहाँ पर है, इसका आंसर है पेज नंबर 41 पर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोंकण रेलवेज में आपको देखो पॉइंट्स लिखने हैं. क्या है, देखो आपको पहला पॉइंट क्या रहेगा, कोंकण रेलवे स्टार्टेड इन 1998. नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू दैट क्रेडिट ऑफ द कोंकण रेलवेज विच स्ट्रेचेस ओवर 4 स्टेट्स ऑफ द महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर्स. देयर आर, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 12 टनल्स ऑन दिस ट्रैक. उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, द 6.5 किलोमीटर टनल एट द करबुडे इज द लॉन्गेस्ट टनल. Next point है, there are 179 big and 1819 small bridges on this track. Next point, out of these, there are 2065.8 meter long bridges on river Shravati near Honavar is the biggest. Next point, the 64 meter tall bridge on river Panwal near Ratnagiri is India's tallest bridge. Next point है, for avoiding accidents on tracks that are prone to landslides, there are sensors fitted to the railway engines. Okay, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. तो अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, 8th चैप्टर, जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड ट्रेड. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको वीडियो में मिले. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो. थैंक यू.